तो जैसा कि बहुत लोग बोल रहे थे कि रोबोटिक्स एंड एआई के लिए वीडियो लेके आएँ, तो मैं रोबोटिक्स एंड एआई के लेक्चर्स लेके आ गया हूँ। एंड ये लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे क्योंकि बहुत 9th वालों का हाफिली आ रहा है। एंड आई थिंक जो 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। बट मैं यहाँ से 9th से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 9 10 के बच्चों के लिए रोबोटिक्स एंड एआई पूरा मैं यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। पहली बात तो हाँ, मुझे पता है इसकी ऑडियंस का, बट चिंता मत करिए, कोई ना कोई तो आपकी हेल्प करेगा ही। तो मैं हेल्प कर देता हूँ आपके लिए, और जिसके बदले मतलब मुझे एक्चुअली कुछ चाहिए नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आती डिसलाइक कर सकते हैं। शेयर करना है करिए, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है बहुत छोटी है रोबोटिक्स एंड एआई वाली। इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है भाई। तो पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि आपने हिम्मत की इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने की। तो कॉन्ग्रेचुलेट अपने आप को करिए, और चलिए रोबोटिक्स एंड एआई को हम पढ़ते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं। मैं इसमें आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूँगा, है ना। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम पढ़ाई करेंगे इस चीज़ की। ठीक है, हम बात करें जो हमारी यूनिट है ये रोबोटिक्स एंड एआई की। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है रोबोटिक्स का बारे में, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखो रोबोटिक ये 50 मार्क्स का आपका आता है। मतलब जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। 50 मार्क्स का रोबोटिक्स आएगा एंड 50 मार्क्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो आपके एग्जाम में कहाँ तक आने वाला है कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं वहाँ तक तो सिलेबस आपका 1 महीने के अंदर पूरा करा के ही रहूँगा पहली बात तो। और ऐसा कराऊंगा कि आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। तो रोबोटिक्स में 3 चैप्टर हैं या 3 यूनिट्स हैं। एक तो इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स, रोबोट एज अ सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट्स इन रोबोटिक्स। उसके बाद पार्ट 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, रोल ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंट्रोड्यूस डाटा प्रोग्रामिंग एंड एआई कॉन्सेप्ट एंड एआई प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क। तो ये भी है। तो एआई का जो थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा है और रोबोटिक्स का कम है, और रोबोटिक्स पार्ट जनरली उतना हार्ड नहीं है। तो हम आज जो पार्ट करने वाले हैं वो ये वाला है, इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स, जिसमें आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग रोबोट्स एक्चुअली। ठीक, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रोबोट्स वाला जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको करने वाले हैं कि भाई रोबोट्स होते क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और देखते हैं हम इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है अंडरस्टैंडिंग रोबोटिक्स, इसमें क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रोबोट होता क्या है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रोबोट्स विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपको, और उसके बाद उनकी क्वालिटी कैसी, ये सब हम डिस्कस करेंगे, और लिमिटेशंस भी डिस्कस करेंगे रोबोट्स की। तो आज हम इस वीडियो में आई थिंक ये जो यूनिट्स हैं सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारा जो एक ही वीडियो में इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स वाला जो पूरा पार्ट है वो आराम से ख़त्म हो जाएगा पहली बात तो। और हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली यूनिट है वो यही है कि हम रोबोटिक्स के बारे में जानें और रोबोटिक्स के बारे में समझें। तो पहले हम रोबोट्स को समझें होते क्या। देखिए आप लोगों ने रोबोट मूवी तो देख रखी है, तो वही उस मूवी जैसा कुछ है इसमें, हाँ कुछ उस मूवी जैसा ही, जैसा आपको अगर पता होगा। तो व्हाट इज़ अ रोबोट। तो रोबोट इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट टास्क ऑटोमेटिकली। इसका मतलब है कि रोबोट एक ऐसी मशीन है पहली बात तो, जिसको हम ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो अपने टास्क खुद से कर सकता है। मतलब जनरली जो मशीन्स होती हैं पहली बात तो, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई या आपके घर में कोई भी मशीन होगी, उसको हम इनपुट देते हैं तब वो काम करता है। जैसे वॉशिंग मशीन में भी आप नॉब घुमाते हैं तभी कपड़े धुलते हैं। ये एक ऐसा है कि ये अपना काम खुद से कर सकता है। मतलब आपका जो इनपुट है वो या तो बहुत कम हो जाएगा, या तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाएगा। यूजेस सेंसर टू डिटेक्ट इस इन्वायरमेंट, अ प्रोसेसर और अ कंट्रोलर टू मेक डिसीजन। सबसे इंपॉर्टेंट है रोबोट के पास डिसीजन मेकिंग पावर है। जैसे अगर किसी ने चिट्टी मूवी देखी है रोबोट वाली, तो वो अपने हालांकि उस लेवल का रोबोट अभी पॉसिबल नहीं है कि टेक्निकली बनाना, बट हाँ आगे हो सकता है पॉसिबल हो भी जाए। श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते, बट कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो उसका डिसीजन मेकिंग पावर भी रोबोट्स का है पहली बात तो। मतलब वो डिसीजन ले सकता है। जो वॉशिंग मशीन है, जो नॉर्मल मशीन्स हैं, ये वो खुद का डिसीजन नहीं ले सकती, वो आप ही के इनपुट पे काम करती है। वो रोबोट का एक ऑटोनॉमस स्टेटस है, वो अपना डिसीजन खुद से ले सकता है। रोबोट्स कैन ईदर वर्क कंप्लीटली ऑन देयर ओन ऑटोनॉमस, यानी ऑटोनॉमस मतलब सिर्फ उसकी ही चलेगी, और विद सम ह्यूमन गाइडेंस। सेमी ऑटोनॉमस है मैनुअल। मैनुअल का मतलब ये होता है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, यानी काम तो वो आप ही का करेगा, बट हाँ उसमें थोड़ी सी ऑटोनॉमिसिटी है कि वो अपने काम अपने तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो रोबोट्स बेसिकली एक हाई लेवल की मशीन्स ही हैं, जिसमें थोड़ा सा ऑटोनॉमस है, थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट मशीन है, अब ये कह सकते हो। तो ये रोबोट की डिफिनेशन है। सिंपल टर्म्स में बात करें, रोबोट इज अ मैकेनिकल हेल्पर दैट फॉलोज कमांड, सेंसेस व्हाट्स अराउंड इट एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। तो आपकी कमांड से आपने रोबोट को कोई काम दिया कि भाई यहाँ पे झाड़ू लगा दो, तो इन्वायरमेंट को देखेगा कितना गंदा है, उसी हिसाब से वो अपने प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग में चेंज करके अपने हिसाब से वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा घटा सकता है कि हाँ किस तरीके से स्ट्रेटजी में आ सकता है। तो रोबोट भी एक मशीन है, हमारी हेल्प के लिए ही आई है, पर इसमें बस यही है कि हमारा इनपुट थोड़ा कम हो गया है पहली बात, हमें और ज़्यादा चीज़ फेवर करेगी। अब बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ अ रोबोट की। तो रोबोट इज़ अ प्रोग्रामेबल, मल्टी फंक्शनल,
इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब क्योंकि रोबोट इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, मैकेनिकल इसलिए क्योंकि वो मैकेनिकल काम करता है, हेल्प हो सकता है, उसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। दैट कैन परफॉर्म टास्क इधर ऑटोनोमसली और सेमी ऑटोनोमसली विद द हेल्प ऑफ सेंसर और एंड एक्चुएटर्स, ठीक है। तो एक्चुएटर्स का मतलब अगर हम बात करें, सेंसर तो आप समझ गए हो, एक्चुएटर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक्चुएटर्स बेसिकली रोबोट के हाथ पैर आप मान लीजिए, बेसिकली जैसे एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है तो उस मोटर को चलाने के लिए वो चाहिए होता है, रोबोट को चलाने के लिए तो मैकेनिकली चलता है हाथ पैर, वो उसके एक्चुएटर्स का काम करते हैं। सेमी ऑटोनॉमसली यानी एक तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा और इंडिपेंडेंटली भी काम करता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें रोबोट्स की, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है सिलेबस का, जो कि है प्रोग्रामेबल। पहली बात तो हम रोबोट को प्रोग्राम कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करके उसको ढाल सकते हैं। पहली बात तो जैसे अगर फिर मैं उस मूवी का एग्जांपल होगा, हालांकि मैं बता दूं यहाँ पे मैं रोबोट मूवी का एग्जांपल सिर्फ फिक्शनल तौर पर ले रहा हूँ, उस तरह का रोबोट बनाना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, तो ये डिस्क्लेमर में पहले आपको दूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो मैं इतना बताता हूँ, देखिए उसमें भी क्या होता है, एक रेड चिप होती है, एक ब्लू चिप होती है, तो दोनों के प्रोग्राम अलग अलग होते हैं, तो परफॉर्मेंस भी रोबोट की अलग अलग आती है। तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि एक जो कोड होगा रोबोट उसी को फॉलो करेगा, उसी के अंदर ही ऑटोनॉमस सिटी भी होती है कि ऑटोनॉमस भी अपने हिसाब से डिसीजन भी ले सके, एंड वो लर्न भी कर सकता है अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चीज़ें लर्न कर सकता है, सेल्फ लर्निंग भी होती है, सेल्फ इवैल्यूएशन भी होता है, उन्हीं प्रोग्राम के अंदर होता है। हम ही उसको ऐसा बनाते हैं कि वो अपने आप से चीज़ें सीख सकें। फिर आते हैं ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस की। सम रोबोट्स क्या होते हैं कि अपने आप से ऑपरेट करते हैं, अपने आप को चार्जिंग में भी लगा लेते हैं। चिट्टी मूवी अगर याद आ रही है, मतलब देखिए समझाने के लिए बार बार उस मूवी का मैं एग्जांपल दूंगा, तो रोबोट मूवी का, ठीक है, लेना पड़ता है। फिर बात करें यूज सेंसर। सेंसर देखो कि रोबोट सेंस कर सके इन्वायरमेंट है कैसा, कि जैसे हीट, लाइट, साउंड, डिस्टेंस, ये रोबोट सेंस कर सके। हम भी तो सेंस करते हैं, रोबोट बेसिकली हमारे एक टाइप का रेप्लिका बनने की कोशिश कर रहा है कि इन्वायरमेंट को सेंस कर सके। अगर लाइट ज़्यादा है, हीट, जैसे फिर वही रोबोट मूवी का एग्जाम्पल दूंगा, जब देखिए क्या होता है, जब वो आग में लोगों को बचाने जाता है तो क्या करता है, अपना फायर मोड एक्टिवेट कर लेता है, सेंसर करके करता है ना, तो वो रोबोट फिर वही घूम फिर के बात आ रही है। हालांकि रियल लाइफ में काफ़ी बेसिक सेंसर से सेंसर, या ये समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट सेंसर किया कि हीट है, लाइट है, क्या है, ठीक है। और एक्चुएटर्स बेसिकली वही रोबोट के हाथ पर आप मान लीजिए, ये मतलब जो मैकेनिकल टास्क है, मतलब रोबोट को हिलने डुलने में हेल्प करते हैं। और मल्टी फंक्शन का मतलब होता है रोबोट से किसी भी फंक्शन के लिए होता है, क्लीनिंग के लिए, असेंबलिंग के लिए, एक्सप्लोरिंग के लिए, और कई सारे फंक्शन, मतलब आप एक हो सकता है मल्टीपर्पज़ रोबोट, एक हो सकता है यूनिपर्पज़, तो कई सारे पर्पज़ के, जैसे आजकल रेस्टोरेंट वगैरह में भी छोटे मोटे मिनी रोबोट्स भी चल रहे हैं, ठीक। अब बेनिफिट्स क्या है रोबोट्स के, ह्यूमंस के कंपेरिजन में क्या हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे एक होता है ना कि हम ह्यूमंस के कंपैरिजन में हमें रोबोट्स का क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना। पहली बात तो ह्यूमंस के कंपैरिजन बहुत सारे फ़ायदे, एक तो क्वालिटी इंक्रीज होती है। जैसे कोई भी रोबोट जो काम करता है वो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। आप सोच के देखिए, फैक्ट्री में पहले क्या होते हैं, लोग काम करते थे, अब अगर आप तो डेवलप कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे रोबोट्स काम कर रहे हैं। पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें टास्क प्रिसिशन और कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा ही काम आपको मिलेगा। जैसे एक इंसान क्या होता है, भाई सुबह 9 बजे आया, एनर्जी ज़्यादा है उसमें, तो वो सुबह 9 बजे तो अच्छा काम कर रहा है पहली बात। तो फिर शाम के 4-5 बजे तक आते आते काम उसका थक जाता है, बोर हो जाता है, क्योंकि ह्यूमंस बोर होते हैं पहली बात तो, है ना। तो रोबोट बोर नहीं होता, उसके पास तो कोड है, वो काम करेगा पहली बात तो, ना देर और वेरिएशन, आउटपुट में वेरिएशन नहीं होता है। जैसे ह्यूमन काम करेगा, 50 लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 50 लोगों का अलग अलग वेरिएशन आ सकता है हर अलग अलग दिन पे। रोबोट कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और एक जैसा काम करके देता है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। रोबोट फास्ट मूव करता है और कम टाइम लेता है, उनको ब्रेक नहीं चाहिए, उनको तो बस चार्जिंग चाहिए पहली बात तो। सोच लीजिए कितना अच्छी बात है। और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है कि रोबोट्स, आप एग्जाम ले सकते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है कि रोबोट्स टाइम वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं, ह्यूमन एरर्स, क्योंकि ह्यूमन तो है ही नहीं पहली बात तो, ओवरऑल वर्क फ्लो को भी इंप्रूव करते हैं। और लॉन्ग वर्किंग्स में मतलब स्पैन कि रोबोट्स कभी थकते नहीं है। ये 24 घंटा भी अगर मेंटेनेंस होगी इनकी ढंग से, हालांकि मेंटेनेंस में पैसा लगता है, बट वो पैसा मतलब जो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है रोबोट्स का, वो इन जनरल अगर हम देखें तो उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ह्यूमन्स को हम सैलरी पे करते हैं। हाँ, रोबोट बनाने में पैसा लग सकता है, उसकी जो पीछे की टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, उसमें पैसा अच्छा खासा खर्च होगा, बट एक बार आपने एक सक्सेसफुल रोबोट बना लिया, उसकी मेंटेनेंस में उतना पैसा खर्च नहीं होता है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। कैन वर्क इन हैज़ार्डस इन्वायरमेंट, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। तो जो भी इन्वायरमेंट ख़राब होंगे पहली बात तो, ना जैसे अनसेफ, जैसे बम डिस्पोजल, टॉक्सिक केमिकल्स, जहाँ पे ह्यूमंस को कैंसर होने का खतरा रहता है, रेडियो एक्टिविटी जो जोन होते हैं उनके बारे में, जहाँ पे बेसिकली डीप सी मिशन, जहाँ पे ह्यूमंस की लाइफ को खतरा है, वहाँ पे भी रोबोट्स काम कर सकते हैं। सबसे फ़ायदा ये है। और इम्प्रूव वर्क प्लेस, रोबोट्स कैन टेक ओवर बोरिंग रिपीटेटिव डेंजर्स जॉब अलॉन्ग ह्यूमन्स टू फोकस ऑन क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल टास्क। तो क्या होता है ना कि जो बोरिंग है, रिपीटेटिव जॉब्स हैं, है ना, ये जो डेंजरस जॉब्स हैं, उनको रोबोट्स तो रिप्लेस कर सकते हैं। और बाकी ह्यूमंस आपका जो क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल पार्ट है, यानी रोबोट्स को मतलब जो क्रिएटिविटी पार्ट है, जहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगना है, जहाँ पे थोड़ा इमोशंस का, जहाँ पे थोड़ा
वेटेज है, हम आगे देखेंगे डिसएडवांटेज में, वहाँ पे ह्यूमंस जीत जाते हैं। लिमिटेशन क्या है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब है ना। मेंटेनेंस तो मतलब फिर भी आप मेंटेन कर सकते हो, हालांकि मैंने देखा मेंटेनेंस कैन भी एक्सपेंसिव, बट यहाँ पे ना डिज़ाइन और बिल्डिंग में ही मेन पैसा खर्च होता है। मेंटेनेंस में ऑनेस्टली उतना पैसा खर्च नहीं होता है, क्योंकि मतलब ज़्यादातर कभी कभार होता है लैक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। रोबोट्स ज़्यादातर ना जो उन पर कोड होता है ना उसी को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इससे कनेक्टेड है, तो रोबोट्स के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बट उसकी भी लिमिटेशन है अपनी, पहली बात तो ना। देखो इसमें लिखा भी अगर एआई यूज़ नहीं होगा तो स्मार्ट डिसीजन वो मेक नहीं कर सकते हैं। और कैन मैल फंक्शन, अगर एरर हो गया तो भैया मैल फंक्शन तो रोबोट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। और रोबोट्स स्टॉप और जॉब लॉस, देखो रोबोट्स ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं तो उससे जॉब लॉस होगा। तो ये हालांकि लिमिटेशन रोबोट की तरफ से तो नहीं है, ये हम लोग के लिए नुकसानदायक है। पावर डिपेंडेंट की भाई उनके पावर चाहिए और अपडेट चाहिए, रोबोट का कोड बार बार पुराना हो जाता है, उसको अपडेट करना होता है, आपके फ़ोन को भी तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है। और इमोशन तो सोशल इंटेलिजेंस नहीं है, देखो ठीक है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दोगे, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी, बट इमोशनल या फिर सोशल इंटेलिजेंस नहीं है। वो सोसाइटी वो उस तरीके से नहीं देख सकते जिस तरीके से हम लोग देखते हैं। पहली बात तो इमोशंस, एथिक्स और सोशल सिचुएशंस वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे कभी ऑफिस में किसी का मूड खराब है, तो इन जनरल ही उसको उसका काम लोग ले लेते हैं कि आज इसका मूड खराब है, इसके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, तो हम क्या करते हैं, इसको काम कम देते हैं। बट रोबोट के साथ ऐसा है ही नहीं, वो किसी के इमोशन समझ ही नहीं सकते। ठीक, तो हमने हमने क्या किया है, ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स वाला, मैंने ये वाला पार्ट जो पहला पार्ट है इसको पूरा कवर करा दिया है। एंड अब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो इन दोनों जो बाकी पार्ट्स हैं इनको भी मैं कवर करा दूंगा। हालांकि मैंने इस वीडियो में बोला था कि मैं पूरा कराऊंगा, बट मुझे माफ़ कर दीजिए, पहले मैं आपका रिव्यू जानना चाहूँगा। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है तो बताइए, हम पूरा रोबोटिक्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट करा देंगे आपका, ठीक है। बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला है तो पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी बताइए।